हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं विषय हिंदी लोक भारती पहली इकाई नौवा पाठ, जो एक एकांकिका है जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। इसका हम स्वाध्याय देखेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल के केंद्र बिंदु में है रिश्ते। पहला रिश्ता है रामस्वरूप उमा, जो असल में पिता पुत्री है। दूसरा है रामस्वरूप प्रेमा, जो पति पत्नी है। उसके बाद आता है शंकर गोपाल प्रसाद, जो पिता पुत्र है। और चौथा रतन रामस्वरूप, जो नौकर और मालिक है। दूसरी कृति पूर्ण कीजिए। उसमें पहला दिया गया है व्यावसायिक शिक्षा के नाम। तो दो शिक्षा हमें लिखनी है। तो एक इसमें हम लिखेंगे वकील और दूसरा लिखेंगे मेडिकल। इसी में दूसरा है शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम। पहला हारमोनियम और दूसरा सितार। तीसरी कृति गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो। उसका उत्तर है खूबसूरत हो, सिलाई पुराई जानती हो, अधिक पढ़ी लिखी ना हो और चश्मा ना पहनती हो। चौथी कृति कारण लिखिए। पहला बाप बेटे चौंक उठे। कारण है उन्होंने उमा के चेहरे पर सुनहरी रिम वाला चश्मा देखा। दूसरा उमा को चश्मा लगा। कारण है पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लगी थी। तीसरा रामस्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा। कारण रामस्वरूप गोपाल प्रसाद और शंकर को दिखाना चाहते थे कि उनकी लड़की हारमोनियम बजाना जानती है। चौथा उमा को गुस्सा आया। कारण गोपाल प्रसाद उमा के चश्मे, उसके गाने बजाने, पेंटिंग, सिलाई और उसकी पढ़ाई आदि के बारे में एक के बाद एक प्रश्न करते जा रहे थे। पांचवी कृति है सूचना अनुसार लिखिए। उसमें पहला कृदंत बनाइए और पहला शब्द है पढ़ना। पढ़ना का कृदंत है पढ़ाकू। दूसरा शब्द है समझना और कृदंत है समझदार। तीसरा है सीना और इसका कृदंत सीने वाला। चौथा है चाहना और उसका कृदंत है चाहत। इसमें दूसरी कृति है शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। पहला है पढ़े, उसके सामने लिखना होगा लिखे। दूसरा है सभा, उसके सामने हम लिखेंगे सोसाइटी। तीसरा है पेंटिंग, वह हम लिखेंगे वेंटिंग, तो पेंटिंग वेंटिंग। चौथा शब्द है सीधा, उसके आगे हम लिखेंगे सादा, मतलब सीधा सादा। उसके बाद आता है अभिव्यक्ति। सुनी पड़ी अंधविश्वास की किसी घटना में निहित आधारहीनता और अवैज्ञानिकता का विश्लेषण करके लिखिए। और इसका उत्तर है मेरी दादी बड़ी अंधविश्वासी है। उनका मानना था कि कोई घर से बाहर जा रहा हो और किसी को छींक आ जाए तो जाने वाले का काम पूरा नहीं होगा। किसी के बाहर जाते समय कोई छींक दे तो दादी बाहर जाने वाले को रोक देती थी।
घर के सभी लोग उनकी इस आदत से परेशान थे। एक बार मेरे भाई को इंटरव्यू के लिए बाहर जाना था। यह इंटरव्यू हमारे ज़िले के सर्वश्रेष्ठ स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद के लिए था। भाई काफ़ी दिनों से इसके लिए तैयारी और प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे बहुत खांसी जुकाम हो रहा था। जैसे ही भाई ने बैग उठाकर चलना चाहा, मुझे ज़ोर ज़ोर से छींकें आने लगी। दादी ने भाई को जाने नहीं दिया और उनका वह महत्वपूर्ण इंटरव्यू छूट गया। घर के सभी लोग इस घटना से बहुत दुखी हुए। मैंने दादी को समझाया कि छींक एक स्वाभाविक क्रिया है। जुकाम होने पर नाक में एक प्रकार की सरसराहट होती है। नाक में मौजूद नर्व सेल इसका संकेत मस्तिष्क को भेजते हैं। मस्तिष्क इसकी प्रतिक्रिया में चेहरे, गले और छाती की मांसपेशियों को सक्रिय कर देता है, जिसके फलस्वरूप ये सब मिलकर तेज हवा निकालकर बाहरी कणों को बाहर फेंक देते हैं। यही क्रिया छींक है। दादी के मन में भी भाई के इंटरव्यू को लेकर अफसोस था। उन्होंने मेरी बात समझी और धीरे धीरे अपनी इस आदत को छोड़ दिया। अब हम मुड़ेंगे भाषा बिंदु की ओर। भाषा बिंदु में पहली कृति है, निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अव्ययों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद दिए गए स्थान पर लिखिए। या दो कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में है वाक्य और दूसरे कॉलम में है अव्यय भेद। पहला वाक्य है, गाय को घर के सामने खूंटे से बांधा, और अव्यय भेद है। इस वाक्य में अव्यय है के सामने और भेद है संबंध बोधक अव्यय। दूसरा वाक्य है, वह उठा और घर चला गया। इस वाक्य में अव्यय है और भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा वाक्य है, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में अव्यय है अरे और उसका भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। चौथा वाक्य है, वह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। इस वाक्य में अव्यय है आगे और भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। पांचवा वाक्य, उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। इस वाक्य में अव्यय है धीरे धीरे और भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। छठा वाक्य है, मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। इस वाक्य में अव्यय है आज और भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। सातवां वाक्य, वाह वाह खूब सोचा आपने। अव्यय है वाह वाह और भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। आठवां वाक्य, चाची माँ के पास चली गई। अव्यय है के पास और भेद है संबंध बोधक अव्यय। भाषा बिंदु में दूसरी कृति है, पाठ में प्रयुक्त अव्यय छाटिए और उनसे वाक्य बनाकर लिखिए। तो उसमें पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय में हम पहला अव्यय लिखेंगे धीरे धीरे और उसका वाक्य बनता है मुन्ना धीरे धीरे चलने लगा। दूसरा क्रिया विशेषण अव्यय है ज़्यादा और वाक्य बीमारी से अभी उठे हो, ज़्यादा मत खाओ। उसके बाद संबंध सूचक अव्यय। पहला संबंध सूचक अव्यय है के पास और वाक्य हमारे स्कूल के पास नदी बहती है। दूसरा संबंध सूचक वाक्य अव्यय के साथ और उसका वाक्य बनता है टॉमी गाड़ी के साथ दौड़ रहा है।
उसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय। पहला समुच्चय बोधक अव्यय है की, और वाक्य गांधी जी ने कहा था कि गाय करुणा की कविता है। दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय और वाक्य दुर्योधन और कर्ण की मित्रता अनमोल थी। विस्मयादि बोधक अव्यय। पहला विस्मयादि बोधक अव्यय है ओ, वाक्य है ओ कितनी गर्मी है। दूसरा विस्मयादि बोधक अव्यय है हाँ हाँ हाँ, और वाक्य हाँ 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 आइए विराजिए। भाषा बिंदु में तीसरी कृति है नीचे आकृति में दिए हुए अवयवों के भेद पहचान कर उनका अर्थपूर्ण स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है हाय, यह विस्मयादि बोधक अव्यय है और वाक्य है हाय कितनी भयानक रेल दुर्घटना थी। दूसरा है काश, विस्मयादि बोधक अव्यय। वाक्य है काश समय पर दवा मिल जाती तो रोगी बच जाता। तीसरा प्राय, क्रिया विशेषण अव्यय। वाक्य प्राय स्कूल में अनुपस्थित रहता है। चौथा बाद, यह क्रिया विशेषण अव्यय है। वाक्य है स्कूल से आने के बाद थोड़ा आराम करके पढ़ने बैठो। पांचवा और समुच्चय बोधक अव्यय और वाक्य है शुभम और हर्षित भाई है। छठा है बल्कि, जो समुच्चय बोधक अव्यय है। वाक्य है आपको निबंध केवल पढ़ना ही नहीं है बल्कि उसकी समीक्षा भी करनी है। सातवां है के पास, संबंध बोधक अव्यय। वाक्य हमारे घर के पास एक मंदिर है। आठवां है यदि तो, यह समुच्चय बोधक अव्यय है और वाक्य यदि इस तरह समय बर्बाद करते रहे तो पास नहीं हो पाओगे। नौवां इसलिए, समुच्चय बोधक अव्यय। वाक्य मेहमान आने वाले हैं इसलिए जल्दी से खाना बना लो। 10वां वाह, विस्मयादि बोधक अव्यय। वाक्य वाह कितना सुंदर दृश्य है। 11वां की तरफ, संबंध बोधक अव्यय और वाक्य है नदी की तरफ जाओ। 12वां के अलावा, संबंध बोधक अव्यय। वाक्य है यहाँ मेरे और भगवान के अलावा कोई नहीं है। 13वां कारण, क्रिया विशेषण अव्यय। वाक्य है महिम किस कारण तुम 10 दिन तक स्कूल नहीं आए। 14वां के लिए, संबंध बोधक अव्यय। वाक्य है अंशु ने वारिजा के लिए फ्रॉक खरीदा। 15वां अच्छा, विस्मयादि बोधक अव्यय। वाक्य अच्छा स्तुति भी नृत्य में भाग लेगी। 16वां क्योंकि, समुच्चय बोधक अव्यय। वाक्य अनुज कल स्कूल नहीं आया था क्योंकि बीमार था। 17वां नहीं तो, समुच्चय बोधक अव्यय। खेल कूद छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो नहीं तो फेल हो जाओगे। इसके बाद आता है उपयोजित लेखन। अपने परिसर में विद्यार्थियों के लिए योग साधना शिविर का आयोजन करने हेतु आयोजक के नाते विज्ञापन तैयार कीजिए। यह विज्ञापन हम कुछ इस तरह तैयार करेंगे, जैसे क्या आप हर समय तनावग्रस्त रहते हैं? क्या आपको अच्छी तरह नींद नहीं आती? क्या आपका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है? क्या आपका वजन बढ़ता जा रहा है? तो आपके लिए खुशखबर है, शीघ्र ही आपके नगर में आयोजन हो रहा है एक योग साधना शिविर का। स्थान
टाउन हॉल, समय प्रातः एवं सायं 6 बजे से 9 बजे तक। जानकारी के लिए संपर्क करें 01234 567890। इसी के साथ हमारा रीढ़ की हड्डी जो एक एकांकी है, इसका स्वाध्याय पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय या और भी विषयों के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, आपके मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई प्रतिक्रिया, सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।